सभी को जय हिंद। मैं वीरू बडोले। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में मुर्गांव अर्जुन विधानसभा क्षेत्र के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए ये सीट जो है रिजर्वेशन दिया गया है और इस चुनाव के लिए बहुत सारे पार्टी के तरफ से जो है बहुत सारे कैंडिडेट अपना अपना जो नाम है वो आगे लेके आ रहे हैं। कहीं बैनर के साथ साथ कहीं बुद्ध मूर्ति जो है हर गांव में बांटने के साथ साथ उसके साथ साथ महिला मेड़ावा और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से जो है अपना अपना पावर आज के तारीख में दिखा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं विधानसभा क्षेत्र अर्जुनी मुर्गांव, और मैं आपको प्राउडली बताना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है ओरिजिनल SC ST OBC के समर्थन में है। आपको पता होगा कि जो मंडल आयोग जो लागू हुआ था, उस मंडल आयोग लागू होने का कारण मान्यवर कांशीराम साहब थे। अगर वो समर्थन ना दिए होते तो डॉक्टर BR आम्बेडकर का जो पुतला था वो लोकसभा के अंदर नहीं लगता। दूसरी चीज की मंडल आयोग लागू नहीं होता, और तीसरा जो भारत रत्न देने का जो श्रेय है वो भारत रत्न देने का जो श्रेय है, अगर कांशीराम साहब ने अगर समर्थन नहीं दिए होते तो भारत रत्न भी जो है डॉक्टर BR आम्बेडकर को जो भारत रत्न मिला था वो नहीं मिला होता। तो ये तीन जो है बहुत बड़े जो पॉइंट्स है वो बहुत बड़े पॉइंट्स के साथ साथ जो है माननीय कांशीराम साहब ने समर्थन दिया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोग जो है यानी कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, ऐसे जो है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो पैसे देने वाले भी लोग जो है हमारे पास ज्यादा नहीं है, फिर भी हम लोगों ने ठान लिया है कि हमारे ही जो कार्यकर्ता है, हमारे ही बीच का जो कार्यकर्ता है, जो गांव-गांव में जाके प्रचार करता है, प्रमोशन करता है, तो हमारे ही बीच का एक कार्यकर्ता माननीय सचिन जी नांदगावे, उनके माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हम लोग जो है पूरी ताकत से इस चुनाव में उतरने का कोशिश कर रहे हैं और हमारी प्लानिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपको बुद्ध मूर्ति, आपके बुद्ध विहार के लिए बुद्ध मूर्ति नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको ये सब प्रोवाइड करें। हम लोग बहुत सारा भीड़ इकट्ठा करके आपको हम खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। उसके साथ साथ हम अभी महिला मेड़ावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती जो है हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। आपको पता होगा कि जब हमारे आरक्षण के ऊपर तलवार आई थी 1 अगस्त को, तो उसके खिलाफ इंडिया के अंदर हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो आंदोलन जो है सक्सेस भी हुआ था। समझ रहे आप? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के अंदर कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, कहीं भी पार्टी के माध्यम से जो है किसी भी प्रकार का समर्थन जो है ये आया नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दो, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको पता होगा कि जो कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो संविधान ले लेके शपथ लिया था। यह दिखाने की कोशिश किया था कि हम लोग संविधान के रख सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर जब तलवार आई तो उस समय वो पता नहीं वो कहाँ गए थे। तो उनका जो चेहरा है आपके सामने अभी आया है, और मैं चाहता हूं कि वो बात जो है आपको समझ में आई होंगी कि कांग्रेस हो या बीजेपी वो है, वो वहां के जो लीडर्स है वो हमारे जात के हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचार के नहीं, और यही एक कारण है कि वो लोग हमारे समर्थन में आया नहीं। आपको भी पता होगा, अगर आपको आपको भी अंदाजा है इस बात का कि जब आपके सिटी में या आपके शहर में जो भारत बंद था, तो उस समय ना कोई MLA आया ना MP आया। तो हमारी जो लड़ाई है, आपको समझ में आया होगा कि जो जनता की लड़ाई है जनता ही करेंगी, लेकिन जो है ये पॉलिटिक्स क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जिनको चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी आवाज विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो है हमारी आवाज उठाए, और उसके साथ साथ ग्राउंड पर भी हमारे साथ खड़ा हो।
बट ऐसा हुआ क्या? आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के माध्यम से जो है अभी धीरे धीरे जो है वो प्रसार किया जा रहा है। अभी हम पिछले महीने में हमने 10 दिन जो है पूरा विधानसभा क्षेत्र हमने घूमे एक कार लेके, और भूल सुधार रैली के माध्यम से हमने गांव गांव में जाके हमने लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि आपकी जो गलती हुई थी लोकसभा में वो गलती अब इस बार नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको दोबारा से अगर कोई आंच आई आपके आरक्षण के ऊपर, आपके राइट्स के ऊपर, आपके अधिकार के ऊपर कोई आंच आई तो आपको समर्थन देने वाला कोई नहीं है दोस्तों, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पार्टी के माध्यम से अगर कोई विधानसभा में जाता है तो वो हमारी आवाज बनकर जाएगा, हमारी आवाज बनकर जाएगा जनता के, यानी सड़क पर भी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हमारी आवाज बन सकते हैं। तो आपको अभी तय करना है दोस्तों। देखो मैंने आपको तो पहले ही बताया कि हम आपको जो है बहुत सारा पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम हम नहीं कर सकते। हम साड़ी भी जो है जो महिला मेड़ावा के माध्यम से जो है साड़ी दिया जा रहा है वो भी हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमारा एमएलए हमारे पार्टी के माध्यम से एमएलए अगर चुन के आता है तो बहुत सारा हम काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे वाले लोग आपको बड़ी बड़ी पार्टियां दे सकते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा खाना दे सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए एक बात कि वो किताबें क्यों नहीं बांट रहे हैं, वो संविधान क्यों नहीं बांट रहे हैं, संविधान की कॉपी नहीं बांट रहे हैं, या बाबा साहब का जो जीवन है, बाबा साहब की जो जीवन है, ज्योतिराव फुले के हो या बहुत सारे आंदोलन किया है, उस आंदोलन के बारे में आपको जागरूक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है क्योंकि उनको पता है कि हमने अगर लोगों को जागरूक करने का काम किया और अगर गलती से लोग अगर जागरूक हुए तो हमारा काम बनेगा नहीं, इसलिए वो आपको मूर्ति देने का काम करेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी अगर वो मूर्ति देगा आपके गांव के लिए तो उसका वहां पे सिर्फ क्या है ना, भक्त क्रिएट हो सकते, ओनली भक्त। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि अगर इस लड़ाई को अगर आगे लेके जाना है तो हमको भक्तों की जरूरत नहीं है, हमको अनुयायी की जरूरत है। तो अनुयायी जो होता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो विचार है वो शेयर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी ओरिजिनल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पार्टी समझती है, फुले साहब अम्बेडकर की पार्टी समझती है, एससी एसटी ओबीसी की पार्टी समझती है। लेकिन हमारे जो लोग हैं एससी एसटी के जो लोग हैं वो कांग्रेस और बीजेपी को बहुजनों की पार्टी समझ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को अम्बेडकर राइट पार्टी समझ रही है। ये बहुत फर्क है। मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब की पार्टी समझती है, लेकिन हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी को बाबा साहब की पार्टी समझती है। और उनको पता है हमारी जड़ कि आज जो वातावरण हुआ है ये वातावरण जो है वो शुद्ध नहीं हो सकता। जो ब्रेन वॉश किया गया है वो ब्रेन वॉश से हमको आजादी नहीं मिल सकती, ये उन लोगों को जो है लग रहा है। और यही बात है कि जो लोकसभा में जो हुआ था उन्होंने बस एक छोटा सा झूठ जो है वो उन्होंने एक शेयर किया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा रहा है, और वो झूठ को हमने सच माना और हमने हमारे ही घर तोड़कर दूसरे का घर सजाया। लेकिन जब हमारा घर टूटने का जब नौबत आई तो उस घर को बचाने में वो लोग जो है आगे नहीं आए, और वो जो भूल है इस विधानसभा में नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपकी मर्जी है, मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दो, लेकिन आपको तय करना है कि क्या जो आपको जो दिया जा रहा है उन लोगों के माध्यम से क्या वो आपके जीवन में और आने वाले आपका जो भविष्य है, आपके आने वाले जो संतान है
उसका भविष्य क्या वो क्रिएट कर सकती है क्या। देखो बहुत सारे मुद्दे हैं कि हम उस मुद्दे पर बोल सकते हैं, ओके, लेकिन हम हमारे पास जो है अभी टाइम कम है, और टाइम कम होने की वजह से हम लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इस एक ही वीडियो के अंदर मैं वो बात नहीं बता सकता, तो मैं बहुत सारे वीडियो बनाने का जो है कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो है अंदाजा लगेगा कि वीरू बड़ोले जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आज आपने देखे होंगे कि गोवारी का जो गोंड गोवारी जाति का जो आंदोलन चल रहा है, तो 1985 के पहले वो सभी लोग शेड्यूल ट्राइब में थे, एसटी में थे, लेकिन आज उनको अलग 1985 को अलग किया गया और बहुत सारे आंदोलन हुए। अब उस समय जो सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस ने जो है बहुत सारा ध्रुवीकरण किया है, लोहार समाज हो या बहुत सारे ऐसे जो जाति है उनका ध्रुवीकरण किया है। तो इस जो ध्रुवीकरण का जो कारण है वो कांग्रेस है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस बात को समझिए। मैं जो गोंड गोवारी जो जात है, तो उनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हीं के ही जो जाति का कोई अच्छा सा लीडर होगा उनको मैं लेकर आऊंगा, और इसी यूट्यूब चैनल के अंदर मैं वो वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। और देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम गांव-गांव में जाके हम प्रचार प्रसार धीरे-धीरे कर रहे हैं, और हम गांव-गांव में जाके पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। किसी के पास से 10 रुपया, किसी के पास से 20 रुपया, ऐसा हम इकट्ठा कर रहे हैं। कोई 2 रुपया देगा, कोई 5 रुपये देगा, डजंट मैटर, लेकिन वो आपका पैसा है। अगर आपका पैसा से अगर हमारा नेता अगर चुनकर आता है, तो उसके ऊपर आपका अधिकार रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले जो चुनाव में आप अपना नेता चुनो, ठीक है ना, अपना नेता चुनो, ठीक है। थैंक यू।